अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं आपके पास एक मज़मून जो उर्दू टाइम्स में 20 जून 2020 में शाये हुआ। मज़मून निगार हैं अनीस जावेद। उनका नंबर है 9869308801। इससे पहले कि मैं मज़मून पढ़ूं, मैं सबसे पहले अनीस जावेद साहब को सलाम पेश करता हूं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मेरे ऊपर एक मज़मून लिखा था वो इत्तफ़ाक़ से कराची पहुंच गया और उस मज़मून के ज़रिया मेरा इल्म उन लोगों को हुआ जो सदियां हुई हमसे बिछड़ गए थे। एक दूसरे से हम लोग बिल्कुल अलग हो गए थे। शक्ल व सूरत तो अभी तक नहीं देखी, आवाज़ भी नहीं सुनी थी। उन आवाज़ों तक जो आपने मुझे पहुंचाया उसका लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनीस जावेद साहब कि आपने उन्हें मेरा नंबर दिया और उर्दू टाइम्स की वजह से हम दोनों एक ज़माने के बाद हम अपने ख़ानदान के करीब जा सके। मेरी शक्लें उन्होंने देखी और पहचानने की कोशिश की और फिर बातें भी हुई कराची से। और कल जो है इत्तफ़ाक़ से लाहौर से मेरे भाई का फ़ोन आया, वो भी आप ही की वजह से, आप ही की तुफ़ैल से। उन लोगों को जब कराची के ज़रिया ये पता चला मेरे मज़मून के बारे में और मेरा नंबर कि वो आपसे मिला या उनसे मिल गया, उन्होंने कल मुझसे तकरीबन आधा घंटा बात की। 39 साल के बाद उनकी आवाज़ सुनी और हम एक दूसरे के करीब आए। 39 साल पहले वो यहाँ आए थे, पूरे शहर कलकत्ता और पटना और ये वो हर जगह घूमे थे, फिरे थे। हिंदुस्तान की जो है वो मिट्टी से, उनकी सौगंध से उन्होंने उस वक्त उस खुशबू को हासिल किया था। वो यादें ताज़ा थी, वो चीतपुर, वो नाखुदा का मस्जिद और वो पटना और हर तरह की बातें होती रही। ये सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है कि हम अपने भाई के जो लाहौर में हैं अभी भाई, वो उनसे मेरी कुर्बत हुई और हम दोनों एक दूसरे आधा घंटा से ज़्यादा बात करते रहे। ये सिर्फ आपकी मेहरबानी का नतीजा है कि आपके मज़मून ने हम लोगों को एक दूसरे के करीब किया और अब हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया पेश करते हैं। तो पेश है आपका लिखा हुआ मज़मून। हनीफ पटनी मुंबई के उर्दू हिंदी ड्रामों का बाकमाल अदाकार, हिदायतकार और नादरा ज़हीर बब्बर के ड्रामा ग्रुप एकजुट का अहम रुकन। 2 हफ्ता कबल हमने इसी सफ़र पर कलकत्ता के सीनियर ड्रामा और अदाकार व हिदायतकार एसएम राशिद पर मज़मून कलमबंद किया था। उसके चंद रोज़ बाद कराची पाकिस्तान से हमें एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि मेरा नाम एसएम शाहिद है, मैं उर्दू टाइम्स अखबार को हमेशा ऑनलाइन पढ़ता रहता हूँ, आपके मज़ामीन भी ख़ासी दिलचस्पी के साथ पढ़ता हूँ। जनाब एसएम राशिद पर भी आपका मज़मून ज़ेर मुताला हुआ। सच मानिए, इस मज़मून को पढ़कर मुझे जो खुशी मिली, इसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। एसएम राशिद से ना मैं कभी मिला हूँ और न ही उनका पता या फ़ोन नंबर था कि उनसे रब्ता हो पाता, लेकिन उनका ज़िक्र हमारे ख़ानदान में हमेशा होता रहता है। हमने पूछा कि इसकी कोई ख़ास वजह, तो कहने लगे कि तक़सीम हिंदुस्तान के वक्त हमारा पूरा ख़ानदान कलकत्ता से कराची आ गया था, लेकिन हमारे अब्बा के चचा अपने ख़ानदान के साथ कलकत्ते में ही रह गए थे। एसएम राशिद उनके बेटे हैं जो हमारे सगे चचा हैं। उनके बारे में अक्सर घर में ये कहते हुए सुना कि वो ड्रामों और फिल्मों में काम करते हैं।
आज आपके मजमून में उनका ज़िक्र हुआ तो ये उम्मीद बराई कि आपसे उनका फ़ोन नंबर ज़रूर मिल जाएगा और बरसों बाद उनसे पहली बार बात करने का और एक दूसरे के हाल अहवाल जानने का मौका मिल सकेगा। आप उनका नंबर दे देंगे तो बहुत नवाजिश होगी। ये सब सुनकर यकीन जानिए हमें उर्दू टाइम्स में मज़ामीन लिखने पर इस कदर नाज हुआ कि हम बयान नहीं कर सकते। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा एक मजमून बरसों के बिछड़े हुओं के मिलने का सबब भी बन सकता है। हमने फ़ौरन उनको राशिद साहब का नंबर लिखवाया और फिर कोरोना की वजह से लोगों के काम धंधे बंद हो जाने और बेकारी बढ़ जाने की बात होने लगी। उसी में चूँकि राशिद साहब का ताल्लुक़ ड्रामे से है इसलिए ड्रामाकारों की बेकारी पर बात होने लगी। उन्होंने कहा कि कराची में इन दिनों ड्रामा करने वाले बहुत परेशान हैं। वैसे भी ड्रामों का दौर जो कभी सुनहरी हुआ करता था वो ख़त्म हो चुका है। आपके वतन के यहाँ क्या हाल है ड्रामा करने वालों का, ख़ासकर उर्दू ड्रामा करने वालों का? हमने कहा कि हमारे यहाँ उर्दू हिंदी ड्रामा कभी भी ड्रामा करने वालों की रोज़ी रोटी का ज़रिया नहीं रहा है। उनको घर बार चलाने के लिए कोई ना कोई मुलाजमत या कारोबार करना ही पड़ता है। बहुत कम होंगे जिनका घर बार ड्रामों से चल रहा होगा, समझ लीजिए आटे में नमक के बराबर। इसके बाद कुछ इधर उधर की बातें हुईं और एक दूसरे को दुआ की दरख्वास्त करते हुए फ़ोन रख दिया गया। क़ारीन कराम, ये सब बातें आपके रूबरू रखने का एक मकसद तो ये बताता है कि आपका महबूब रोज़नामा उर्दू टाइम्स करीब करीब हर उस मुल्क में शौक़ से पढ़ा जाता है जहाँ उर्दू वालों का बसेरा है। दूसरा मकसद ये बताता है कि हमारे मुल्क में उर्दू हिंदी ड्रामा करने वाले अपने ड्रामों से पैसा ना कमाते हुए भी जी जान से उर्दू हिंदी थिएटर की खिदमत में लगे हुए हैं। कुछ एक ड्रामाकार हैं जो इस मैदान में कुल वक्ती तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे मुंबई के बाकमाल अदाकार व हिदायतकार हनीफ पटनी। उर्दू हिंदी ड्रामों के बाकमाल अदाकार व हिदायतकार हनीफ पटनी की पैदाइश 17 अक्टूबर को मुंबई में एक मुतवस्सत घराने में हुई। उनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान और वालदा का नाम बीबी है। उनका आबाई वतन सोमनाथ पटन गुजरात है, लेकिन बरस से उनका ख़ानदान मुंबई में ही सकूनत पजीर है। उनके वालिद एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे। 3 बेटे और 4 बेटियां, इस तरह कुल 9 अफराद का फिर भरा पूरा कुंबा था, एक कमाने वाला और 9 खाने वाले। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी रही, कभी भूखा नहीं सुलाया। कड़ी मेहनत और मुशक्क़त से उनके वालिद ने अपने सभी बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई, फिर 3 बहनों की शादी करवाई। जब तक भाई कमाने लग गए, 1987 में जोगेश्वरी से अंधेरी में एक चाल में घर लिया। उसमें 2 कमरे बनाकर वो सब रहने लगे। फिर 2 भाइयों की शादी हो गई। हनीफ पटनी की बड़ी बहन 2 बरस हुए म्यूनसिपल उर्दू स्कूल की टीचर की हैसियत से सुबुकदोश हुई हैं। उनके दोनों भाइयों की 2011 में वफ़ात हो चुकी है। अब उनके साथ वालदा, बीवी, एक बेटा और एक बेटी अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्टेशन के करीब रहायश पजीर हैं। हनीफ पटनी की प्राइमरी तालीम उर्दू म्यूनसिपल स्कूल नंबर 1 जोगेश्वरी और सेकेंडरी तक की पढ़ाई फारूक सत्तार उमर भाई उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल जोगेश्वरी मुंबई में हुई। बाद अज़ां जोगेश्वरी के ही इस्माइल यूसुफ कॉलेज से बीकॉम और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्च गेट मुंबई से LLB किया। तालीम हासिल करने में गरचे
دشواریاں ہمیشہ حائل رہیں، مگر انہوں نے اپنی محنت سے اور اسکالرشپ کے ذریعہ LLB تک تعلیم مکمل کی۔ اسکول کے زمانے سے ہی ان کا رجحان ہمیشہ ڈراموں کی طرف رہا تھا۔ پہلا ڈرامہ 1982 میں اسکول میں کیا تھا۔ وہ اسکٹ تھا جس کا نام انسان اور شیطان تھا۔ اس میں انسان کا کردار نبھایا تھا اور بہت داد و تحسین ملی تھی۔ اس کے بعد اسکول کے تمام پروگراموں میں وہ پیش رہے۔ اردو ٹائمز کے معروف صحافی اور مثالی مدرس کے ریاستی ایوارڈ سے سرفراز سابق صدر مدرس محمد رفیق شیخ کے مطابق حنیف پٹنی فاروق ہائی اسکول جوگیشوری میں جماعت ہفتم میں میرے شاگرد رہے ہیں۔ حنیف پٹنی باصلاحیت ہنرمند طالب علم تھے اور اسکول کے ہر پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ کلچرل پروگرام ہو، کھیل کود ہو یا تقریری مقابلے، وہ نہ صرف پیش رہتے تھے بلکہ اول مقام بھی حاصل کرتے اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ تعلیمی میدان میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھے۔ مجھ کو بہت ناز ہے حنیف پٹنی جیسے شاگرد پر کہ انہوں نے ڈرامہ کی صنف میں اپنا ایک الگ مقام بناتے ہوئے کافی نام کمایا ہے۔ حنیف پٹنی کالج میں بھی ہر انٹر کالجیٹ مقابلے میں حصہ لیتے رہے اور متعدد انعامات حاصل کیے، جس میں اپٹا، کیپوڈ یونیورسٹی یوتھ کمپٹیشن اور IIT وغیرہ کے انعامات شامل ہیں۔ انہوں نے کالج کے 5 سالوں میں تقریباً 15 سے 20 یکبابی ڈراموں اور لاء کالج کے 3 سالوں میں 5 ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور ہر ڈرامے میں بہترین اداکار کا ایوارڈ حاصل کیا۔ وہ گزشتہ 3 دہائیوں سے ممبئی کے ڈرامہ گروپ ایک جٹ سے کل وقتی طور سے وابستہ ہیں اور یہی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے۔ LLB کرنے کے باوجود وکالت نہ کرتے ہوئے ڈراموں سے ہی وابستہ رہے ہیں۔ ایک جٹ گروپ اردو ہندی کے مشہور معروف ڈرامہ نگار ہدایت کار نادرہ ظہیر ببر کا ادارہ ہے۔ اس ادارہ کے ذریعہ سال بھر ملک کے مختلف شہروں میں ڈرامے اور ورکشاپ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک جٹ ادارہ سے جڑنے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ 1990 میں مہاراشٹر اردو اکیڈمی کے تعاون سے ایک جٹ نے ممبئی کے مومن پورہ علاقے میں واقع عوامی ادارہ لائبریری میں 10 دنوں کا ورکشاپ منعقد کیا تھا۔ اس ورکشاپ میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ ان کے ڈرامے کے لیے سنجیدگی، لگن اور محنت نے نادرہ ظہیر ببر کو کافی متاثر کیا اور انہوں نے اپنے گروپ میں شامل کر لیا، جب سے وہ اس نامور ادارہ کا ایک بہت ہی اہم حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اردو، ہندی، انگریزی، مراٹھی اور گجراتی زبانوں پر یکساں عبور رکھنے والے حنیف پٹنی سے ہماری شناسائی بہت پرانی ہے۔ یہ شناسائی اس وقت گہری قربت میں بدل گئی جب 2011 میں مہاراشٹر اردو اکیڈمی کا پہلا اردو ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہونے جا رہا تھا۔ اکیڈمی کی جانب سے اردو ڈرامہ مقابلے تو 1988 سے منعقد ہو رہے تھے، مگر 21ویں صدی کے اوائل میں یہ مقابلے بند ہو گئے تھے۔ ایسے میں جب خورشید صدیقی کارگزار صدر قاسم امام ممبر سیکریٹری اور جاوید صدیقی ممبر اکیڈمی بنائے گئے تو ان تینوں کی گہری دلچسپی نے اردو ڈرامہ فیسٹیول کو جنم دیا۔ ڈرامہ فیسٹیول کے لیے آڈیٹوریم اور دیگر تکنیکی ضرورتوں کو مہیا کروانے کی ذمہ داری بطور کنوینر حنیف پٹنی کو دی گئی اور انہوں نے اپنی تجربہ کارانہ صلاحیتوں کا بخوبی استعمال کرتے ہوئے لائٹ، ساؤنڈ، سیٹس، پروپرٹیز، میک اپ اور دیگر تمام ضروری چیزوں کا انتظام کروایا۔ ہال بھی اردو والوں کے لیے ایک نیا کھوجا۔ جی ہاں، ماٹونگا ویسٹ میں واقع میسور آڈیٹوریم اردو ڈرامہ شائقین کے لیے ایک طرح سے انہی کی کھوج ہے کہ اس سے پہلے اردو والے اس ہال سے قریب
नावाकिफ़ ही थे कि वहाँ साउथ इंडियन ज़बानों के ड्रामों का रिवाज था। उस फेस्टिवल के दौरान हनी पटनी की शख्सियत और साफ और मेहनत और ईमानदारी सब कुछ हम पर यहाँ हो गया। उसके बाद अभी गुज़िश्ता बरस नागपुर में एकेडमी के 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल में मोहम्मद रफ़ीक, शेख ज़ियाउल्लाह लोधी, मुंसिफ कुरैशी और हमारे साथ साथ एक कन्वेनर वो भी थे। इस फेस्टिवल में भी उन्होंने हर ड्रामा शुरू होने से पहले और ख़त्म होने तक ड्रामा ग्रुप्स को ज़रा सी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उन्होंने दुग के दरियाफ्त इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन, IIT पोई, मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ फेस्टिवल, सेंट जेवियर्स कॉलेज के मल्हार फेस्टिवल, फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी दिल्ली के रंग फेस्टिवल और दीगर ड्रामा मुकाबलों में जज के भी फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। हमेशा बहैसियत अदाकार उन्होंने आगा हशर काश्मीरी, बादल सरकार, हबीब तनवीर, इम्तियाज़ हुसैन, नादरा ज़हीर बब्बर, फ़िरोज़ खान, असगर विजाहत, मोहम्मद असलम परवेज़, सगीर चौधरी, इकबाल नियाज़ी, उत्तल तिवारी, अरशद खान, जमील अहमद काजी, SP चौहान, आनंद मिश्रा, रवि वासवानी, दर्पण मिश्रा, VK शर्मा, इमरान रशीद, अब्र और दीगर तजुर्बाकार ड्रामा निगारों और हिदायतकारों के यकबाबी और फुल लेंथ ड्रामों में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है। खुद उन्होंने भी मुतअद्दिद ड्रामों को अपनी उम्दा हिदायतकारी से मुज़य्यन करके स्टेज की जीनत बनाया है। कुछ ड्रामों के नाम हैं चरणदास चोर, ना नकद ना उधार, एक घोड़ा 3 सवार, खजूर में अटका और पिकनिक चले, संध्या छाया, बात लात की हालात की, जे डिंग डोंग, कोर्ट मार्शल, शराफत छोड़ दी मैंने, यहूदी की लड़की, बल्लभपुर की रूप कथा, भरम के भूत, बेगम जान, शेर अफगन, सुमन और सना, शाबाश अनारकली, जस्मा ओढ़न, जी जैसी आपकी मर्जी, मुंशी जी की गुदगुदियाँ, इतिहास तुम्हें कहाँ ले गया, कन्हैया, ऑपरेशन क्लॉड, ब्रिस्टस, पेंसिल से ब्रश तक होने की मछली, रोशनी का सफ़र, रोमियो जूलियट, रज़िया ज़ोहरा, खेल खेल में, लॉस्ट एंड फाउंड, ग्रहण, अंधेर नगरी, चौपट राजा, मंसूबा जैसे मुकदमा वगैरह। मुतज़क्किरा ड्रामों में से कई ड्रामों में उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स और फिल्मों में बतौर एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर भी तबाह आजमाएं की है, जैसे काश आप हमारे होते, बुलबुल बाग, आहट, राइटर आफ्ताब हसनैन, देख कबीरा, रोया, महायुग, अभयचरण, एक और महाभारत, मस्त मस्त है ज़िंदगी, बात लात की हालात की। तो दोस्तों, अभी आप बम्बई के हनीफ पटनी के जैसे बाकमाल अदाकार और हिदायतकार पर एक मजमून अनीस जावेद की सुन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अनीस जावेद साहब का लिखा हुआ ये मजमून यकीनन पसंद आया होगा। थिएटर वालों को कौन पूछता है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। थिएटर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है।
कोई अखबार, कोई पेपर्स, ख़ास कर उर्दू ड्रामा के लिए अपने वक्त नहीं निकालता। ड्रामे पेश किए जाते हैं, लेकिन ड्रामे के बारे में तबसरा करने वाला कोई अखबार में नुमाइंदा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ड्रामा को जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ऐसे में कुछ लोगों की कहानियाँ, उनकी कामों को सराहना और उन कामों तक आवाम को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अनीस जावेद साहब ने ली है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, आपको ये मज़मून कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। तब तक एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और मज़मून के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।